दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त श्याम सखा श्याम। आज कोई लोक कथा नहीं, एक अनुभव मेडिकल कॉलेज के ज़माने का। बचपन से मेरे घर में पुस्तकों का भंडार रहता था दोस्तों। हम 6 भाई बहन थे, माँ पिता। ईश्वर की कृपा से सभी पढ़े लिखे। पिताजी काशी जी से पढ़कर संस्कृत के विद्वान थे, स्कूल में अध्यापक थे संस्कृत के। माँ ने 1940 के आसपास जेबीटी की थी, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर की, लेकिन उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। उन्होंने हमें पढ़ाया, सारे भाई बहन। खैर वो बात कभी किसी दूसरे उसमें, लेकिन उस पढ़ने के शौक ने मुझे हमेशा किताबों से जोड़े रखा। मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी, रोहतक मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी अद्भुत लाइब्रेरी थी मित्रों। हमारे प्रिंसिपल आदरणीय पूजनीय डॉक्टर दीवान सर कद के छोटे थे, मुश्किल से 5 फुट होंगे, अच्छे स्थूल काय थे, लाहौर के बनिए थे। हमने सुना है कि वे लाहौर में तब 4-5 कॉलेज ही थे दोस्तों भारत में, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, बम्बई। दिल्ली का नहीं पता था कि नहीं। तो लाहौर में एमबीबीएस में फर्स्ट आए थे, तो उनके प्रिंसिपल जो अंग्रेज होते थे, उन्होंने स्कॉलरशिप देकर उन्हें लंदन, इंग्लैंड भेजने के लिए सोचा। लेकिन डॉक्टर दीवान के पिता पंसारी थे दोस्तों लाहौर में, ठेठ बनिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं भेजूंगा लड़के को, ये किसी गोरी से ब्याह करके वहीं बस जाएगा। अंग्रेजों का राज था, चलती थी। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि अच्छा लाला, तुम इसका ब्याह कर दो और इसको मैं सपत्नीक वहाँ भेजूंगा, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। तो डॉक्टर साहब इंग्लैंड से पढ़ के आए। सुना गया मित्रों, वो हमारे एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल तो थे ही, कि वे पहले एशियन थे जिन्होंने एनाटॉमी सब्जेक्ट में पीएचडी की थी, और दुनिया के 8वें व्यक्ति थे। विद्वान इतने कि उनकी पुस्तकें न्यूरोएनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी की आज भी यूरोप के मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट में टेक्स्ट बुक हैं। उन्हें भी पुस्तकों का बहुत शौक था, वो हमारे पहले प्रिंसिपल थे। तो तरह तरह की पुस्तकें लाइब्रेरी में थी। एक पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ सीवेज डिस्पोजल इन यूरोप, यानी कि यूरोप के नगरों में मल कैसे डिस्पोज किया जाता था, उसकी हिस्ट्री थी। अब मेरी पढ़ने की लत ने वो पुस्तक पढ़ने को भी मजबूर कर दिया। अद्भुत किताब थी। हर किताब अद्भुत होती है मित्रों। उसमें बताया गया कि जब यूरोप में आरंभ में नगर बने, तो वहां घरों में लेटरिन नहीं होती थी। वहां जो सफाई कर्मी थे,
वो एक बाल्टी, एक कुर्सी जिसके अंदर छेद होता था, और एक 3 तरह से फोल्ड होने वाला पर्दा लेके गलियों में आवाज लगाते थे कि भाई किसी को मल त्याग करना हो तो। जो अस्पताल में देखा होगा ना आपने, हरे कपड़े का लगा पर्दा जो फोल्ड हो जाता, वो किसी दीवार के साथ कुर्सी रखते, वहीं वो पर्दा लगाते और लोग, स्त्री और पुरुष आके वहां मल त्याग करते, वो बेचारे उठा के ले जाते। जो आज हम यूरोप देखते हैं वो यूरोप तब नहीं था, अगर उस किताब को हमने पढ़ा हो तो। उस वक्त यूरोप की गलियों में कीचड़ फैला होता था, जिसमें जो लोग उन सफाई कर्मियों को पैसा नहीं दे पाते थे, वो वहीं मल त्याग कर देते थे, मल पड़ता था। तो मित्रों, यहां से बात शुरू हुई ऊंची एड़ी के जूतों की। महिलाएं उस वक्त लंबे स्कर्ट या गाउन पहनती थी, एड़ी तक पहुंचने वाले। आज की तरह शॉर्ट स्कर्ट या हॉट पैंट नहीं पहनती थी मित्रों, वक्त ऐसा था। तो शाम को जब वो होटल या क्लब में जाती अपने पति या प्रेमी या मित्र के साथ, तो उन गलियों से गुजरना पड़ता था उन्हें अपने घर से बाहर निकलकर। अब वो उनका स्कर्ट लंबा, वो गीला हो जाता, गंदा हो जाता, तो कैसे करती। तो उस जमाने में मित्रों ऊंची एड़ी का चलन हुआ। वो बिना एड़ी का जूता अपने पर्स में रखती थी, ऊंची एड़ी का पहनकर जाती थी, और क्लब या वहां जाके ऊंची एड़ी के जूते को निकाल देती, दूसरा जूता पहन के अंदर जाती, डांस करती, खाना खाती, वापस आती, फिर वही ऊंची एड़ी के जूते। इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ऊंची एड़ी के जूते फैशन में आ गए। एक और बात मित्रों, देश काल और परिस्थिति समाज को प्रभावित करती है, उसी वजह से लोग काम करते हैं। जैसे सबको हमारे यहां दाह कर्म करते हैं, जलाया जाता है। यूरोप में और अरब देशों में उसको दफन करने का रिवाज है। मित्रों, अरब देशों में तो लकड़ी होती नहीं थी, रेगिस्तान थे, तो लकड़ी को मिसयूज क्यों करते, छाया के लिए और काम के लिए आते। यूरोप क्योंकि ठंडा देश था, उन्हें घर गर्म करने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, उतनी लकड़ी नहीं होती थी, तो इन दोनों ने उसको दफन करना ही उपयोगी समझा। हमारे यहाँ क्योंकि लकड़ी की बहुतायत थी, इसलिए अब तो आप ये देखिए जापान में और जगह, बहुत जगह इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम आ गए। अमेरिका में भी मैं देख रहा हूं ऐसे हालात हैं। तो ये जो ऊंची एड़ी के जूते थे उसी से चले। दूसरा, आपने देखा होगा कि वो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं मल त्याग के बाद यूरोप के लोग। उसके पीछे भी एक देशकाल परिस्थिति की बात थी मित्रों। अब वहां बर्फ पड़ती थी, पानी तक जम जाता था बाहर जाते तो, इसलिए हो सकता है वो चिथड़े ले जाते हो। अब तो अमेरिका में भी पानी इस्तेमाल होने लगा, वो जेट से, रोज एडवर्टाइजमेंट आते हैं। हमारे यहां पानी की बहुतायत थी। फिर इंडियंस में जो एड़ी में दूसरी बड़ी बोन होती है टेलस, उसमें सदियों से जो हम जिस तरीके से उकड़ू बैठकर मल त्याग करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक जेनेटिक चेंज आ गया जिसे स्क्वेटिंग फोसा कहते हैं। वो हमारे
बाद में प्रोफेसर हुए। डॉक्टर दीवान के समय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे डॉक्टर आई.बी. सिंह। उनकी खोज थी और वो उनके नाम से ही एनाटॉमी में जाना चाहता है, आई.बी. सिंह फोसा। तो इस तरीके की चीज़ों ने, इतने महान व्यक्तियों ने हमें पढ़ाया मित्रों, हम आभारी हैं उनके। और भी बहुत पुस्तकें पढ़ी मेडिकल कॉलेज में, फिर कभी उनके बारे में बताऊंगा मित्रों। अच्छी लगे मेरी बात तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ये भूतकाल में खत्म ना हो जाए मित्रों। मैं छोटी छोटी बातों के माध्यम से अपने जीवन के अनुभव भी आपसे बांटता रहूँगा, शेयर करूँगा। आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।